भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने के 3 बरस हो गए। पाकिस्तान और दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां निकाली जाएंगी। सियासी कारकुन, सिविल सोसाइटी की तंजीमें भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों का हौसला बुलंद। 5 अगस्त का इकदाम सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ है। आज़ादी के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत ने कश्मीरियों के अज़्म आज़ादी को कुचलने के लिए पूरे खित्ते को अकूबत खाने में बदल दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन और तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल करना होगा। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किया गया इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का अयादा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से दफ्तर खारजा का खुसूसी नगमा रिलीज। नगमे में भारत की रियासती दहशतगर्दी को उजागर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 5 अगस्त 2019 से अब तक भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में 660 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद किया। भारतीय इक़दाम ने खित्ते के अमन को तबाही की दलदल में धकेल दिया। कश्मीरियों की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती है कि भारत कश्मीर में सदी की सबसे बड़ी डकैती करने जा रहा है। कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जे के लिए भारत ने लाखों लोग कश्मीर में भेज दिए। 60 लाख डोमिसाइल कश्मीर के हिंदुओं को दिए गए। हमारा ईमान है कि शहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दुनिया के पास अभी भी वक्त है कि हक और सच का अलम बुलंद करे। छह पाकिस्तानियों पर मस्जिद नबवी की बेहुरमती का जुर्म साबित है। 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल, 3 को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई गई। 10 साल सजा पाने वालों में अंस, इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल। ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद को 8-8 साल सजा दी गई। मदीना मुनव्वरा की अदालत का मुजरिमों को 20-20 हजार रियाल जुर्माना, मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। मुजरिमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान मस्जिद नबवी में मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा से बदतमीजी की थी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदूद से निकलकर फैसला दिया। पीछे से डोरियों को हिलाया जाता है। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। इलेक्शन कमीशन को क्या पता कि फंड रेजिंग कैसे होती है। पैसे के बगैर सियासी जमात कैसे चल सकती है। जब हमने बैरूनी कंपनियों से पैसे लिए उस वक्त कानूनन जायज था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का F9 पाक में कारकुनान से वीडियो लिंक से खिताब। बोले, साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। करप्ट कुव्वतें मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदारी होती है। अवामी नुमाइंदे पैसे पर बिके, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिंध हाउस में मंडी लगी, इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा। पीटीआई क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। FIA को ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी करार दी गई। खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक्शन लेने की पाबंद है। स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम इदारे फैसले की रोशनी में इंक्वायरी करेंगे। तहरीक इंसाफ का एक और यूटर्न। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया रेफरेंस चंद घंटे बाद वापस। रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के निकात शामिल करने का फैसला। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए वापस लिया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में रद्दोबदल के निकात डालकर दोबारा रेफरेंस दायर करेंगे।
इमरान खान की नाअहली के लिए पीडीएम मुतहर्रिक, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। रेफरेंस में इस्तदा। पीडीएम ने आइन के आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया। पीडीएम क़यादत ने पीपल्स पार्टी, एएनपी और एमक्यूएम को इत्तेहाद में वापसी की दावत दे दी। दावत गुज़िश्ता रोज पीडीएम और हुकूमती क़यादत के मुश्तरका इजलास में दी गई। पीडीएम के इत्तेहादी हैं, वापसी का फैसला मुशावरत से करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। एएनपी ने वापसी पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत से मशरूत कर दी। एमक्यूएम ने भी कोर कमेटी में मुशावरत के बाद फैसला करने का कह दिया। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम का बिल मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। नैब तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद की 3 तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। ऐवान में चोर चोर के नारे लग गए। पीटीआई के सेनेटर्स का वॉकआउट। हुकूमती बल्दियात कमेटी में नाम भेजने पर सेनेटर रजा रबानी का एहतजाज। रजा रबानी और शहरी रहमान भी ऐवान से चले गए। सेनेटर शिबली फराज का कहना है एहतसाब का अमल खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। पंजाब के वजीरों को महकमे मिल गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूरी दे दी। मियां असलम इकबाल को हाउसिंग एंड इंडस्ट्री, अली अब्बास शाह को जंगलात, मोहसिन लगारी को खजाना, तैमूर मलिक को स्पोर्ट्स एंड कल्चर का महकमा दे दिया गया। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन का कलमदान मिल गया। यासिर हमायूं को हायर एजुकेशन, अंसर नियाजी को लेबर, शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद रास को स्कूल एजुकेशन, यास्मीन राशिद को महकमा सेहत का कलमदान दिया गया। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 10 अगस्त को शेड्यूल हैं। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। लाहौर के इजलास से ऐलान लाताल्लुकी। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 750 केसेज रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 20,854 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेज की शरह 3.60% रही, जबकि 164 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इलेक्ट्रिक ने बेहिसी की इंतहा कर दी। मौसम बेहतर होने के बावजूद कराची में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। मुहर्रम उल हराम में अमाम बारगाहें और मजालिस के मकामात पर भी बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। टायरों को आग लगाकर सड़क बंद कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा। VT4 टैंक के लिए नए तामीर शुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। सिपा सालार को मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहानी की। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से सब कुछ मलिया मेट। सूबे में जमहक अफराद की तादाद 170 हो गई। 15,000 से ज्यादा घर मुतासिर। बरसाती रैलों में 650 किलोमीटर सड़कें, 16 पुल बह गए। 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। 1 लाख से ज्यादा एकड़ फसलों को नुकसान। सैलाबजदा इलाकों में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। बेबसी की तस्वीर बने मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांक में इमदादी कामों का जायजा लिया।
कोयटा में ज्वाइंट रोड दोकानी बाबा चौक पर परचम फरोख्त करने वालों पर दस्ती बॉम्ब हमला, एक शख्स जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल, एक की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजीजो की बॉम्ब धमाके की मजम्मत, यौम आज़ादी और आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी प्लान मजीद जामे और मौसर बनाने की हिदायत। पाकपतन में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 780वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाजे को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। बहिश्ती दरवाजे की कुफल कशाई के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की दौड़ से बाहर हो गई। ग्रुप के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को 7-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी एथलीट सजर अब्बास ने 200 मीटर रेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्क्वॉश मेंस डबल के मुकाबले में तैयब असलम और नासिर इकबाल की फतह। और अपनी जानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लेजेंडरी अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। शमीम आरा को पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हिदायतकारा होने का एजाज भी हासिल। उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा।